भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक आज राजस्थान के उदयपुर में होगी शुरू। 4 दिवसीय बैठक की भारतीय शेरपा अमिताभ कांत करेंगे अध्यक्षता। यूरोपीय संघ और विशेष आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि लेंगे भाग। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्ड के लिए मतदान शुरू। 1349 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का होगा फैसला। बुधवार को होगी मतगणना। गुजरात में दूसरे चरण की 93 सीटों पर कल होगा मतदान। 61 राजनीतिक दलों के 833 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। 2,51,58,000 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। नतीजे 8 दिसंबर को होंगे घोषित। इक्यावनवां नौसेना दिवस आज विशाखापट्टनम में होगा आयोजित। सैन्य बलों की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समारोह में करेंगे शिरकत। नौसेना प्रमुख ने साल 2047 तक पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होने का जताया संकल्प। मीरपुर में आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा पहला वनडे मैच। चोट के कारण तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज से हुए बाहर। उनकी जगह उमरान मलिक को भारतीय टीम में किया गया शामिल। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया, जबकि नीदरलैंड ने अमेरिका को 3-1 से किया पराजित। आज होने वाले मुकाबलों में फ्रांस की पोलैंड से होगी भिड़ंत। वहीं एक अन्य मुकाबले में इंग्लैंड और सेनेगल होंगे आमने सामने। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक आज राजस्थान के उदयपुर में शुरू होगी। 4 दिवसीय इस बैठक की अध्यक्षता भारतीय शेरपा अमिताभ कांत करेंगे। इसमें यूरोपीय संघ और विशेष आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। G20 शेरपा बैठक झीलों के शहर उदयपुर को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में पेश करने में भी मदद करेगी। भारत ने इस महीने की पहली तारीख को औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। मेजबान राष्ट्र के रूप में ये नई दिल्ली में होने वाली अगले साल की शिखर बैठक का एजेंडा तय करेगा। G20 समूह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, विश्व जनसंख्या का लगभग 2/3 और वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्ड्स के लिए मतदान शुरू हो गया है। मतदान सुबह 8 बजे शुरू होकर शाम 5:30 बजे तक चलेगा। नगर निगम चुनावों की मतगणना बुधवार को होगी। 250 वार्डों में से 104 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। एमसीडी चुनाव के लिए 709 महिला और 640 पुरुष उम्मीदवारों सहित कुल 1349 उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा और आप दोनों ने 250 उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि कांग्रेस केवल 247 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि उसके 3 नामांकन रद्द हुए हैं। दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव में 1,46,00,000 से अधिक मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। राज्य चुनाव आयोग ने 13,665 मतदान केंद्र बनाए हैं, जिनमें से 3,360 संवेदनशील हैं। 68 मॉडल और 68 पिंक पोलिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। पिंक पोलिंग स्टेशन का संचालन पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। एमसीडी चुनाव को ध्यान में रखते हुए मेट्रो के समय में बदलाव किया गया है। हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे जो दिल्ली एमसीडी चुनाव किस तरह से चल रहा है ग्राउंड पर वो मौजूद हैं। गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ऋषि कुमार। सबसे पहले हम गिरीश के पास चलेंगे। गिरीश,
किस तरह से शुरुआत हो रही है? क्या कुछ तैयारियां दिल्ली चुनाव आयोग की ओर से की गई हैं? सरकारी डिपार्टमेंट देखिए चंद्रशेखर, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो है तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 13,665 पोलिंग स्टेशन पर सुबह 8 बजे से मतदान आरंभ हो चुका है। अब से करीब 6-7 मिनट पहले सभी पोलिंग स्टेशन पर मतदान आरंभ हो चुका है। लोग काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। आप मेरे साथ में देख ही सकते हैं, यहाँ पर ये मतदाता हैं दिल्ली के, ये भी कुछ देर पहले वोट डालकर आए हैं। ये भी अपने जो पोलिंग स्टेशन पे अपने बूथ पे पहले मतदाता कहे जा रहे हैं, ये भी अपने पोलिंग स्टेशन पे पहला वोट डालकर आए हैं। तो लोग कितने उत्साहित हैं, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि देश की राजधानी दिल्ली के अंदर कुल 1349 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसके लिए 1,46,73,847 जो मतदाता हैं वो 1349 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। और सुबह 8 बजे से तमाम जो 13,665 पोलिंग स्टेशन हैं वहां पर सुबह से वोटिंग आरंभ हो चुकी है। तमाम व्यवस्था की गई है, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 1 लाख से ज्यादा कर्मी जो हैं ड्यूटी पर तैनात हैं, जो शांतिप्रिय ढंग से चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली की अगर बात की जाए तो 68 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर 68 आदर्श मतदान केंद्र यानी कि मॉडल पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इसके अलावा 68 पिंक बूथ भी बनाए गए हैं चंद्रशेखर, जहां पर केवल महिला कर्मी ही दिखाई देंगी। ठीक है, ऋषि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, अगर मैं आपसे पूछूं कि राजनीतिक तौर पर किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है दिल्ली एमसीडी चुनाव को? देखिए चंद्रशेखर, जहां तक राजनीतिक रूप से दिल्ली चुनाव को देखें तो ये एकमात्र ऐसा चुनाव है पूरे देश में, खासतौर से ऐसी परिस्थितियों में जबकि सियासत से चढ़ के बोल रही हो। और चुनाव में हम देख रहे हैं, चुनाव दर चुनाव अब जो प्रतिस्पर्धा है वो बहुत ज्यादा तीखी और उत्साहजनक हो गई है, क्योंकि राजनीतिक दलों की उपस्थिति हर चुनाव में एक अलग रूप में सामने आ रही है। जहां नए नए दल सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो परंपरागत रूप से जो लड़ाइयां थी उसमें भी हमने देखा है कि तब्दीलियां देखी जा रही हैं। अगर हम मुंबई का चुनाव देखें तो उसके बाद और दिल्ली का चुनाव देखें तो ये दोनों ऐसे चुनाव हैं जो नगर निगम के चुनाव होते हुए भी पूरे देश की नजरें इन चुनावों पर होती है। करीब 15,000 करोड़ से अधिक का बजट दिल्ली एमसीडी का है और ये बताता है कि किस तरीके से इस चुनाव का जो महत्व है वो कई मायनों में बढ़ जाता है, क्योंकि यहां पर सियासी दलों की तरफ से जब कवायदें देखी जाती हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता चुनावी मैदान में उतरते हैं, जो मुद्दे हैं हालांकि पूरी तरीके से स्थानीय हैं, लेकिन उन मुद्दों में जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो भावनात्मक मुद्दे हैं, वो जब दिखाई देने लगे तो आप समझ लीजिए कि इसका महत्व क्या है। इसी तरीके से इस चुनाव में ये जो पूरी की पूरी कवायद रहती है कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से अलग अलग रूप में जो अलग अलग सरकारी जो कार्य प्रणाली है उसको वर्गीकृत किया गया है, जिसमें कि एक तो दिल्ली सरकार है, एनडीएमसी है, एमसीडी है, और वहीं जो चौथा जो प्रकार है जिसमें कि वो कैंटोनमेंट एरिया है, वो अलग इलाका है। तो ऐसी परिस्थितियों में जबकि सब कुछ शहर एक है, जबकि उसमें बटा हुआ 4 हिस्सों में है, तो वहीं दूसरी ओर एमसीडी को भी इस बार जो कि पहले 3 एमसीडी हुआ करती थी, अब बदलकर एक बार फिर से उसको एक ही एमसीडी के रूप में कर दिया गया है, यानी कि एक ही मेयर होगा। तो ये जो परिस्थितियां हैं एक राष्ट्रीय स्तर की और स्थानीय स्तर की अगर देखी जाए मिलीजुली रूप में, तो एकमात्र ऐसा चुनाव है, चूंकि राष्ट्रीय राजधानी का मसला है और हर कोई चाहता है कि जड़ से लेकर शीर्ष तक वो इस पूरी की पूरी राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें उसकी भागीदारी हो, उसकी सरकार हो। इसी तरीके से यहां पर हम देखते हैं कि राष्ट्रीय दलों का जो महत्व है वो एमसीडी चुनाव में बहुत ज्यादा देखा जाता है। इस बार हम देख रहे हैं, जैसे कि पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसके हिसाब से देखें तो आम आदमी पार्टी पिछली बार दूसरे स्थान पर रही थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी तादाद में 272 की जो पहले सीटें हुआ करती थी उसमें से 181 सीटें जीत ली थी और कांग्रेस तीसरे स्थान पर आ गई थी। ऐसी परिस्थितियों में जबकि इससे पहले के चुनाव में देखें तो उस समय तीसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी हुआ करती थी
और उसके पास अच्छी खासी सीटें 15 से 17 सीटें उन्होंने हासिल की थी। तो ये जो पूरी की पूरी कवायद देखी जाती है अलग अलग राजनीतिक दलों की, इस बार जो मंथन है, जो संघर्ष है, उसमें कांग्रेस सोच रही है कि हम कैसे इसमें अपने आप को स्थापित करें। तो वही भारतीय जनता पार्टी उसका जो 15 सालों का जो अनवरत यहाँ पर कब्जा है वो उसको बरकरार रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर बनाए हुए है। तो वही आम आदमी पार्टी चाहती है कि दिल्ली में जब उनकी सरकार है तो क्यों ना एमसीडी में हो। तो इसका महत्व तो इसी बात से है। देखना होगा कि आज के जो मतदाता हैं वो इस महत्व को किस रूप में लेते हैं। जी चंद्रशेखर, बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। गिरीश हमारे साथ बने हुए हैं और जब से एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, गिरीश लगातार कवरेज करते रहे हैं किस तरह से प्रचार कार्य वहां पर चला है। गिरीश, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर हम मुद्दों की बात करें और सभी राजनीतिक दलों की बात करें तो जहां झुग्गी वहीं मकान, उसके अलावा दिल्ली का जो पॉल्यूशन है, वो दिल्ली में जो कूड़ा है उसकी अगर हम बात करें, साथ ही साथ दिल्ली में कई तरह के इस बीच में घोटाले भी आए, तो मुद्दों के लिहाज से अगर आप बात करेंगे तो कहाँ ये चुनाव को किस तरह से आप डिफाइन करना चाहेंगे? देखिए चंद्रशेखर, अगर मुद्दों की बात की जाए तो देश की राजधानी दिल्ली में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जो दिल्ली के मतदाता हैं आज वो वोटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले तो साफ सफाई की बात की जाए तो सबसे जो मेन मुद्दा है दिल्ली के अंदर वही होता है। दिल्ली नगर निगम को साफ सफाई के लिए जाना जाता है। नालियों के लिए बात की जाती है, नालियां जो हैं वो एमसीडी के अंदर में आती हैं। साफ सफाई सड़कें जो होती हैं, जो 60 फीट से कम चौड़ी जो सड़कें हैं वो एमसीडी के पास आती है और 60 फीट से चौड़ी जो सड़कें होती हैं वो पीडब्ल्यूडी के पास आती हैं। इस बात को भी समझने की जरूरत है। सीवर की जो लाइनें होती हैं वो दिल्ली जल बोर्ड के पास आती हैं, वो दिल्ली सरकार का मामला होता है, वो एमसीडी में नहीं आती हैं। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं दिल्ली के अंदर। पिछले दिनों कूड़े की बात की जाए तो वो भी एक मुद्दा बना रहा। इसके अलावा वायु जो गुणवत्ता है जिस तरह से दिल्ली के अंदर खराब हो रही थी वो भी दिल्ली के अंदर एक मुद्दा बना है। काफी और भी कई ऐसे मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार जैसे कई मामले सामने आए, वो भी एक मुद्दा दिल्ली के अंदर बना रहा है। अब जो दिल्ली के जो मतदाता हैं 1,40,73,847 जो मतदाता हैं वो समझ चुके हैं कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है, किसको अपना प्रतिनिधित्व सौंपना है। लेकिन अगर उत्साह की बात की जाए, क्योंकि जो भी अपना चुनाव होता है उसको लोकतंत्र के पर्व की तरह देखा जा सकता है और उसके लिए जो है निर्वाचन आयोग तमाम तरह के अभियान चलाता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकलें और मतदान करें। और लोग सुबह से ही मतदान करते नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर, मैं आपको बता दूं, मैंने भी सबसे पहले और पहला मतदाता बना जिसने वोटिंग की। आप मेरे साथ देख भी सकते हैं कि मैं भी वोट डाल के आ चुका हूं। दिल्ली का एक जिम्मेदार नागरिक हूं और मेरा ये कर्तव्य बनता है कि सबसे पहला काम पहले मतदान और फिर जलपान। जो मैं गिरीश बात कर रहा था, दरअसल चाहूंगा अभी हमको पहले वोटिंग बातचीत करनी है, हम ऋषि के पास जाना चाहेंगे। गिरीश, आप बहुत अच्छा ये लगा कि आपने सबसे पहले जाके अपना जो मताधिकार है उसका प्रयोग किया। ऋषि हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषि, अगर पूरे देश में इस तरह के चुनावों को हम देखें, जो सिविक बॉडीज के जो चुनाव होते हैं उसमें ये अलग बात है कि इस बार के प्रचार की हम बात करें तो काफ़ी हाई लेवल का वहाँ पर प्रचार किया गया। बीजेपी की हम बात करें तो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री वहाँ पर पहुँचे, केंद्रीय मंत्री वहाँ पर पहुँचे। लेकिन इस तरह के चुनाव में जो पार्षद है, उस पार्षद जो अपनी सीट पे खड़ा है वो कितना मायने रखता है? देखिए चंद्रशेखर, सारी की सारी कवायद है तो पार्षद के लिए ही और वो उसका जो महत्व है वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां होने के बावजूद भी राजनीतिक दलों की व्यवस्था यही है कि उनके पास पार्षद कौन होगा उसका महत्व सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि ये ऐसा चुनाव है जिसमें स्थानीय स्तर पर यानी कि हर गली मोहल्ले की जो कॉर्नर से लेकर घरों तक जिस व्यक्ति की पहुंच होती है और इस मामले में एक अच्छी साफ स्वच्छ छवि का जो व्यक्ति हो, जो उनके सुख दुख में काम आए, उनकी समस्याओं को दूर करे। क्योंकि यहाँ पर बात यह नहीं होती है कि राष्ट्रीय मुद्दों का समाधान है, उस पर पार्टी का क्या स्टेटमेंट है और वो क्या सोचते हैं, भावनात्मक मुद्दों पर क्या सोचते हैं। जो हम कामकाज है उसके स्तर पर जो व्यक्ति अच्छा परफॉर्मेंस करता है और वही उसी पार्षद के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा जनता दिखाती है। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी अगर 15 साल से काबिज है तो कहीं ना कहीं उनके जो पार्षद हैं उनकी परफॉर्मेंस रही होगी। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के मसलों पर जब कोई ये देखता है कि उसके गलियों में गंदगी है या उनकी जो समस्या है, पानी की समस्या है या जो रेहड़ी पटरी की समस्या है, ये जो तमाम मुद्दे हैं, अगर उनका कहीं ना कहीं समाधान पार्षद करता हुआ नहीं दिखाई देगा तो उसका जीतना
काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर आप विधानसभा के चुनाव और राष्ट्रीय चुनाव तो निश्चित तौर से उसी मुद्दे पर जीते जाते हैं। हालांकि स्थानीय मुद्दे हर चुनाव में महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन ये एकमात्र ऐसा चुनाव है जिसमें स्थानीय जो तत्व है वो सबसे ज्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ स्थानीय स्तर की जो सरकार है उसको बनाने के लिए है, जो हमारी जो रोजमर्रा की समस्याएं हैं उनको दूर करने की जो कवायद है वो एक पार्षद के द्वारा की जाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली नगर निगम का चुनाव शुरू हो चुका है, मतदान शुरू हो चुका है। शाम 5:30 बजे तक ये मतदान चलेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार कई अन्य खबरें भी हम आपको दिखाएंगे। एटीएम ट्रांजैक्शन असफल होने पर बैंक अगर एक निर्धारित समय अवधि के अंदर आपके खाते से डेबिट हुए पैसों का रिवर्स नहीं करता है तो आपको उनसे हर्जाना मिलने का प्रावधान है। बैंक ने यदि इस तरह का मुआवजा आपको स्वतः ही नहीं दिया तो आप आरबीआई के लोकपाल को कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS पोर्टल पर जाकर के शिकायत कर सकते हैं। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल मतदान होगा। इस चरण में उत्तर और मध्य गुजरात के 14 जिलों की 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके लिए 833 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 69 महिलाएं भी हैं। इनमें से 13 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीटें हैं और 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इस चरण में कुल मतदाता 2,51,58,730 हैं, जिसमें से पुरुष मतदाता 1,29,26,501 हैं। महिला मतदाता 1,22,31,335 हैं और अन्य मतदाता 894 हैं। मतदान के लिए 26,409 मतदान केंद्र हैं। मतदान कर्मचारियों की संख्या 1,13,325 है। इस चरण में अहमदाबाद, बड़ोदरा, मेहसाणा, गांधीनगर और पाटन जैसे प्रमुख जिलों में भी मतदान होना है। इस चरण में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्य के 7 मंत्रियों और भाजपा के हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर जैसे नेताओं के भाग्य का फैसला होगा। इनके अलावा कांग्रेस के सुखराम राठवा और जिग्नेश मेवाणी और आम आदमी पार्टी के भरत सिंह वाखला और भेमा भाई चौधरी भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। नर हो या नारी, लोकतंत्र में हो सबकी भागीदारी, लेकिन एक कम्युनिटी ऐसी है जो न तो नर है और न नारी। इन्हें हम थर्ड जेंडर कहते हैं। बड़ोदरा के इस समुदाय के किस तरह के मुद्दे हैं और क्या सोच रहे हैं वो अपने राजनेताओं से, इस पर बात की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। हो या नारी, लोकतंत्र में सबकी भागीदारी, लेकिन एक ऐसी कम्युनिटी भी है जो ना नर है और ना नारी है, और वो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। बड़ौदा की ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बीच में हम यहाँ पर पहुँचे हैं और लोकतंत्र में एक एक वोट है, उसकी एक वैल्यू है और यही कारण है कि ये लोग भी घरों से निकलते हैं और मतदान केंद्रों पर पहुंचते हैं। किस तरह के इश्यूज आप लोगों के रहते हैं? चुनाव भी चल रहा है और आप लोग क्या चाहते हैं सरकार आपके लिए क्या करे? क्योंकि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसको कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो आप लोगों के किस तरह के इश्यूज हैं? सरकार श्री ने तो मेरी एक ही अपील है कि जैसे पूरी जनता को संभाल सकते हैं
प्लीज़ हमारे वेंडर समाज को खूब आदर मान सम्मान करते हैं सबको। क्या सोच के जब आप निकलते हैं घरों से तो क्या सोच के वोट देते हैं? जो भी नेता चुनते हैं दिमाग में क्या रहता है कि क्या कैसे काम कर रहा है वो, उस आधार पे आप चुने? हाँ, मैं तो ऐसे घर से निकलती हूँ और जनता को ऐसे मनाती हूँ, और मेरे शहर की जनता हो जो मैं विस्तार में रहती हूँ इनकी सबको मैं ऐसा बोलती हूँ, अपना वोट है, अपना अधिकार है, अपना देश के नागरिक हैं। अपने क्यों अभी सब किसकी ऐसी समस्या होती है, हम बीमार हैं, हम अच्छा नहीं लगता है, क्या वोट देने जाने, ऐसा नहीं करने का पूरी जनता को मैं ऐसा सिखा रही हूँ। किस तरह के जैसे इश्यूज रहते हैं जिन पे ध्यान सरकार दे? उन्होंने बोला है कि भाई कुछ काम हुए, कुछ काम और भी होने चाहिए, तो आपको क्या लगता है कौन कौन से काम और होने चाहिए और आप अपने नेताओं से चाहते हैं कि भाई ये काम करे वो? हमारी तो इतनी मांगनी है कि अच्छे काम हो रहे हैं, स्वच्छता के काम हो रहे हैं, साफ सफाई के काम हो रहे हैं वडोदरा शहर में। आप लोगों के लिए कुछ हुआ है? आप लोगों के लिए सबसे अच्छा तो हम ये जानते हैं कि झूपड़पट्टी हटा के अच्छे मकान दिए उन्होंने। आप लोग जब जैसे बाहर निकलते हैं, घरों से बाहर जाते हैं, किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और कितना बदलाव धीरे धीरे लाइफ में आ रहा है? हमारे किन्नर में तो ऐसा कुछ नहीं देखते हैं, सब अच्छे से आदर से बुलाते हैं, सब अच्छे से पैर छूते हैं, सब मासी लोगों के दुआ लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं, पहले जैसा था वैसा अभी भी है। हमारे किन्नरों में मतलब जजमान लोग हमको कोई गलत निगाह से नहीं देखते हैं सब। तो ये आपने देखा जो किन्नर कम्युनिटी के लोग हैं और ये मानते हैं कि पिछले 4-5 सालों में बड़ा बदलाव इस शहर में देखने को मिला, और इसके साथ ही जिस तरह से वर्तमान सरकार यहाँ पर जो काम कर रही है वही काम आगे भी बरकरार रहने चाहिए। देश की भलाई और समाज की उन्नति यही ये लोग चाहते हैं। कैमरामैन अजीत के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, बड़ौदरा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट, इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति विजयवाड़ा में उनके सम्मान में आयोजित अभिनंदन समारोह में हिस्सा लेंगी। शाम को राष्ट्रपति का विशाखापट्टनम में नौसेना दिवस पर आयोजित नौसेना के प्रदर्शन को देखने का कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति रक्षा, सड़क परिवहन और राजमार्ग और जनजातीय मामलों के मंत्रालय की कई परियोजनाओं का वर्चुअल शिलान्यास करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू कल तिरुपति में श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय में छात्रों, संकाय सदस्यों और विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाओं से मुलाकात भी करेंगी। हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस दिन का ऐतिहासिक महत्व है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान पाकिस्तान को करारी मात दी थी। नौसेना के निर्णायक भूमिका को याद करने का ही दिन है 4 दिसंबर। इस बार नौसेना दिवस विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में शामिल होंगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।